कभी कभी ना बहन भाइयों में इतनी तेज़ लड़ाई हो जाती है कि वो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसे भी टाइम आ जाता है कि उनको मन करता है कि हमें फाइनली हम दोनों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरे भाई ने मुझे बर्थडे वाले दिन बहुत रुलाया था, इस वजह से मैंने बोला मैं क्या मैं तेरे घर पे आऊँगी ही नहीं। पर क्या हुआ कि इसी बीच हमारे घर में आ गई छोटी सी हमारी डिट्टो कॉपी, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। आज हमारे भतीजी का नामकरण प्रोग्राम, तो उसमें मुझे बुलाया था, बहुत दिल से बुलाया था। भाभी बहुत दिन से बुला रही थी और मम्मी भी बहुत दिन से बुला रही थी, तो मैं सबको इग्नोर मार रही थी। लेकिन जब भाई ने एक बार बोला एक दिन पहले कि दीदी आ जाओ, तो मुझे बड़ा दिल को खुशी सी फील हुई और मैं चल दी अपने लिए, अपने अकेले। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस भाई भाभी आई थी और भाई ने भाभी को रुकने नहीं दिया था। बस इसी बात में मेरी उससे कहाँ सुनी हो गई कि तू एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकता। तो बस कुछ थोड़ी सी ऐसी ही बातें और कोई ऐसी बात। दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? मैंने जीन्स और टॉप। और अभी तो कुछ बोला था मौसी। मैंने बोला जीन्स टॉप नहीं, और कुछ बोला था। मौसी आप बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे बोला था ना आपने। हाँ। तो दोबारा बोलो। मौसी अब तो बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, सब में टॉप मौसी हूँ ना मैं। हाँ। चुम्मी दे दे मुझे फिर। अरे मेरे बच्चा। मम्मी कहाँ है तेरी मम्मी? ये लो मेरे ब्लॉग में आ गई। चुपकी रह गई, रो क्या कर रही है? मर गई थोड़ा ना, जिंदा आई हूँ मैं बहन की तरह। ये मेरा शिवांश है, आजा बाबू। बोलो अब बनाओ हाथ, हाँ ऐसे यहाँ लगाओ, बोलो पूछो इनसे क्या बोल रहा था। तो नानी को, नानी को कैप्चर करो। नानी क्या कह रही है बोलो? बच्चों को क्यों नहीं लाई? अरे बच्चे, अब मैं शाम को जा रही हूँ 5 बजे, तो मैं क्या करूँगी? रहने क्या दे, है ना भाई? और ले लो लड्डू। इसकी माँ की कौन सी मिली? दोबारा बोल के दिखाइए, दोबारा क्या बोलना था? तेरी बात कर रही तो और से बात करें। शिवांश कौन है? जब पूछ रही हूँ गाँव का नाम सुन लो। फोन गिर जाएगा गुड्डा। लड्डू और से बात कर। नानी को कैप्चर करो ना, ये वाली बड़ी नानी को कैप्चर करो। नानी से पूछो कुछ, नानी से पूछो, पूछो नानी कैसी हो? लड्डू सेम सेम। पूछो पूछो नानी कैसी हो? पूछो सेम सेम। इधर रखो, पूछो नानी कैसी हो? नानी कैसी हो? बहुत बढ़िया। कहते पूछो कौन आया? कौन आया? बेटी मेरी। अब मौसी भाग गई। नानी मेरा 12 तो बजी गए, 2 घंटा और चलेगी, 2.5 घंटा। इधर देखो, फिर 4 बजे चली जाएगी। सो ही रही है, उठी नहीं। तो गाइस मैं आई अपने माइक में और और ये देखो टंकी तो दिख रही है, वो कहाँ है? बड़ी वाली पर सवेरे मेरे इंस्टाग्राम पर। और देखो मेरी बहन कितनी अच्छी है। ये मेरी बहन इतनी अच्छी है, किसने ये बोला कि मैंने कहा मैं मार देती हूँ आटा। चलो सुबह से ना बेशरमों की तरह खा रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, तो कह रही कि नहीं तुम आराम करो मैं बनाती हूँ। देखो कितनी प्यारी बहन है मेरी। हे भगवान, इसे अच्छा सा पति मिले जो इसके खर्चे उठा पाए, उसे रोज शॉपिंग कराए, खर्चे उठा पाए, नखरे उठा पाए। ठीक है। बोतल रखी कूल। ये है हमारी बहू, और देखो कितनी प्यारी है। इधर देखो क्या बहोरा ला दिया बीच में, हटे। देखो मैं इतनी सुंदर बहू की सास हूँ, दिखती हूँ मैं सास, बुआ सास। और ये देखो डैग बज रहा है। और ये है मेरी भतीजी, ये देखो हाय बोलो। सब्जी की मैंने जब और ये मेरा भाई, ये भाई है मेरा, बहुत रुलाता है मुझे। मेरे बर्थडे पे रुलाया था इसने मुझे। और ये मेरा भतीजा। और ये भाभी, भाभी कितना पानी पियोगी तुम? ये पेट फुला लिया पानी पी पी के। नहीं भागते मिला। ये रिश्तेदार आदमी है, इनसे कुछ नहीं कहेंगे। दिखाओ मेरी लाडो को, अपनी लाडो को। ये देखो पूरे दिन सोई है। और देखो अभी इसे क्या हुआ बाबू? दूध पिलाओ भाई इसे। मेरा फोन
एक रात घर पर बिताने के बाद मैं फिर सुबह उठी तो फिर मायके से घर ससुराल जाना था, मतलब अपने घर जाना था। अपना घर तो अपना ही होता है और मायका मायका ही होता है। मायके में मेरे को तो पता नहीं क्यों ही एक रात में कैसे रुक गई, जबकि मुझे 5 बजे रिटर्न जाना था सेम डे पे ही। और भाई ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें सुबह छोड़ दूँगा। तो वह छोटी वाली बहन को छोड़ने चला गया और फिर मैं अकेले ही आ गई अपने घर। तो अब मैं कुछ थोड़ी-सी रील्स वगैरह बना रही हूँ ताकि ये मेमोरेबल रहती है। मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बना